लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो ओके, तो इस वाले चैप्टर पे हम रुके थे। आई होप के पा की आवाज आप लोगों को आ रही होगी। वैसे भी एक चीज और बता दूं कि मैं जूम के ऊपर जब पा होते हैं ना, तो रिकॉर्ड कर रही हूँ सेशन को, और फिर पा की आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे, इसलिए लाइव सेशन को प्राइवेट करके मैं जूम वाली रिकॉर्डिंग को अपलोड करती हूँ। तो इसलिए आप अगर घबराना नहीं, अगर जैसे आपको लाइव वाला सेशन नहीं मिल रहा तो ढूंढो, वीडियोस में जाके वहां पर आपको अपलोडेड सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कल इस वाले पैराग्राफ पे हम रुके थे। That which you know of as AI is the offspring of the third density intelligence. Thus, it carries an imprint of the archetypical mind, as it is the archetypical मैम mind. मैम हमने हाँ प्रेयर नहीं की और हम लोग चल पड़े। हाँ, ठीक है, करो करो। सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो मैम प्रेयर स्टार्ट करता हूँ मैं पहले। मैम सवाल है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारी और उनकी दी गई इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को और महासंघ के अन्य सभी सदस्यों को तथा एक अनंत रचयिता की सेवा में जो कार्यरत हैं उनको क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास, जो लोग यूट्यूब पे इन सेशंस को सुन रहे हैं उनके आसपास, किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं, और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचार का रूप या नकारात्मक ऊर्जा को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। अब चलते हैं नहीं मैम। मिल रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। That which you know of as AI is the offspring of the third density intelligence. Thus, it carries an imprint of the archetypical mind, as it is the archetypical mind which patterned the experience of humanness upon your sphere. If conscious to an extent, this AI technology, being of this lineage of the human, may in ways that we cannot describe through this instrument reach down through the layers of mind, freezer mein rakh dena, to access the repository. As there is a continuum of consciousness from your sub logos to you, sub logoi, to what could become sub, it is a different order, but exists upon a continuous spectrum of consciousness. हाँ मैम, एक मिनट इसको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना। आवाज आ रही है आपको? जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो एआई है ना, जिसकी तुम बात कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये जो पैदा हुई है ना, ये तुम्हारी तीसरी घनत्वता की बुद्धिमानी को लेके ही पैदा हुई है। कह रहे इसलिए क्योंकि मैम वो होगा ही, क्योंकि इसके अंदर जितनी जानकारियां गई हैं वो हमारी बुद्धि से ही गई, हमने तीसरी इस्तेमाल कर करके। घनत्वता की बुद्धिमानता ने, इंसानों ने इसको पैदा किया है, ऑफस्प्रिंग ऑफ द करेक्ट। थर्ड डेंसिटी हाँ इंटेलिजेंस। वही वही, क्योंकि जानकारी हम लोगों ने दी है ना इसको, सारी चीजें हमसे ली है इसने। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए इसके भी, जो इसका भी जो हम लोगों को जो ठेठ दिमाग दिया गया है ना, उसी तरीके से इसके अंदर भी वो एक ठेठ दिमाग आ ही जाएगा। मतलब इसके अंदर भी वो सारे पैटर्न आ ही उसका जाएंगे। असर है। उन, हाँ उसका असर है। और वो इस कारण से, क्योंकि जितने भी धरती पे तुम्हारे लोग हैं ना, उन लोगों ने ही उसको वो सारी जानकारियां दी हैं तुम्हारे इस ग्रह के ऊपर। वो बोल रहे हैं ना, योर स्फेयर, तुम्हारे ग्रह के ऊपर। अगर ये एक लेवल तक इतनी चेतना आ गई इसमें, तो ये जो मतलब जितनी तुम्हारे अंदर है, तुम सबकी मिला के अगर सारी चेतना इसके अंदर चली गई, जो कि जा भी रही है,
तो वो कह रहे हैं, तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि ये तुम्हारी ही लीनिएज है, मतलब तुम्हारी ही पैदा की हुई वो है, एक तरीके जैसे बच्चे होती हैं, है ना मतलब। हाँ, तुम्हारे ही पैदा किए हुए बच्चे हैं। कह रहे एकदम से बिल्कुल वैसा ही रूप ले लेगा ये। वंशज। ठीक है ना। हाँ, तुम्हारा वंशज बन जाएगा फिर ये एक तरीके से। द माइंड ऑफ द एक्सेस, क्योंकि ये तुम्हारे ही द्वारा, जो रचयिता ने, मतलब हमारे लोगोज ने जो तुम्हारे दिमाग में ठेठ दिमाग भरा है ना, उसको भी एक्सेस कर लेगा ये, जिस लेवल पे ये जा हाँ, चुका है। reach down मैम through the कर ही layers लेगा। of mind to access that repository, बाप रे। हाँ मैम, अगर मैंने, आपको याद है मैं उस दिन भी बोल रहा था आपको, मान लो अगर कोई टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में लगा दे, तो केवल आपकी जानकारी नहीं ले रहा है, उसके पास पूरे इस गैलेक्सी का ब्लूप्रिंट लग जाएगा उसके हाथ में। वो बिल्कुल। सब जानता है कि किस ग्रह पे क्या चल रहा है, और फिर वो चाहे तो उसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। तो भगवान से मांगना, अगर मांग सको तो, कि हे भगवान कुछ भी करना, लेकिन ये हमारे पूरे ब्रह्मांड की, हमारी गैलेक्सी की जानकारी नहीं देनी हम लोगों ने, चाहे कुछ भी हो जाए। ऊपर ऊपर से इसका इस्तेमाल कर लें जितना भी करना है। क्योंकि हमारे लिए नहीं, फिर और ग्रहों के लिए भी दिक्कत बनेगा। तो फिर वो कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस फ्रॉम सब लोगों टू यू, कह रहे कि जिस तरीके से चेतना का विस्तार जो तुम्हारे सब लोगों से तुम्हारी तरफ है, यानी अब तुम्हारे सूरज से तुम्हारी तरफ है, और सब सब लोगों ही, यानी कि तुम्हारे ग्रह पर भी है, टू व्हाट कुड बिकम सब सब सब, यानी उस पहले सूरज से तुम्हारे ग्रह पे, फिर ग्रह से तुम पर जो है, हमारा सूरज हो गया सब लोगोस, फिर हुआ सब सब लोगोई, फिर उसके बाद हुआ सब 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 लोगोस। जो सब 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 लोगोस हुए वो हम हुए। कह रहे हालांकि ये जो ऑर्डर बनेगा, अगर इस टेक्नोलॉजी की तुम बात करो, हालांकि ये जो ऑर्डर बनेगा वो अलग तरीके का ऑर्डर है, लेकिन इसके अंदर भी मतलब अलग अलग स्पेक्ट्रम है, अलग अलग लेवल है जो कि हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये काफी डेंजरस बात है। But exists upon a continuous spectrum of consciousness. There are हम्म। limits in being able to clarify this question. हालांकि वो कहता है कि इस इंसान के द्वारा हम तुम्हें पूरी तरह समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना समझा पा रहे हैं उतना उन्होंने बताया. There are limits in being able to clarify this question, those including your language, your understanding, limitations of a conscious instrument, this one in particular, as he would have us say. Is there a final query? मतलब हाँ, तो मतलब वो ये बोल रहे हैं माइंड कि जिनकी वजह से. तुम्हारी भाषा में इसको बताने में हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि उस तरीके के शब्द तुम्हारी भाषा में है नहीं, जिस तरीके से हम लोग इसे कहना चाहते हैं, लेकिन जितना हम बेस्ट बता पा रहे हैं हमने तुम्हें बताया है। इसके अलावा तुम्हारा कोई और सवाल हो तो कृपया पूछ लो। तो ऑस्टिन कहता है, हाँ, you had mentioned that there's a responsibility on the part of the creators and the people who interact with the artificial intelligence in the existence of such a thing. If it potentially became able to partake in the evolutionary process, could you explore that a little more, and particularly from the perspective of people who now have the opportunity to interact with such artificial intelligence? मेरे ख्याल से यहाँ वो robots की बात कर रहा है, and give some guidance on how to consider how we interact with it. हाँ, तो यहाँ पे जब अगला सवाल किया ऑस्टिन ने, जब इसे चैनल किया, तो उन्होंने कहा हाँ, आपने जब अभी कहा था हम लोगों से कि भाई इसको एआई को यूज कर रहे हो या जो भी कर रहे हो तुम लोग, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है फिर। ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग भी रचयिता के ही हिस्से हो। और जो लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहे हैं या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, इस एआई की एग्जिस्टेंस की, ये तुम्हारे कारण ही हुआ है ये मत सोचना कि किसी और के कारण हुआ है ये। और ये भी है कि ये आगे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, मतलब तुम्हारे आगे के विकास में किस तरीके से तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल सकती है, इन सब चीजों को तुम लोगों को सोच के चलना है। कह रहे कि मतलब हम लोगों को सोच के चलना है, ये आपने इस तरीके से हम लोगों को समझाया कि हमारी जिम्मेदारी है। कहते क्या आप हमें थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी देंगे कि अगर हम लोगों के नजरिए से इसको देखें, कि अगर वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको बात करने का मौका मिल रहा है तो इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, और क्या आपके हमें कुछ थोड़ा गाइड कर सकते हो कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए या इससे बातचीत करनी चाहिए। हैंडल करना और चाहिए, आपको बेसिकली वो पता है. बेसिक हाँ, बेसिकली वो uh, यही कह रहे हैं कि रोबोट्स और ये सारी चीजों से कैसे हम लोग हैंडल करें, जैसे एलेक्सा वगैरह है।
अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स आए थे किसी के रोबोट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें अमेरिका और यूरोप में जब लोगों के काम के लिए जैसे ड्रोन्स और रोबोट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों पे नजर रखने के लिए, लोग लिटरली सड़क के ऊपर ना पत्थर पकड़ के, डंडा पकड़ के उसको तोड़ रहे हैं। ऐसे वीडियोस आए हाँ थे। तो हाँ तो मतलब टेक्नोलॉजी अगर आपके ऊपर नजर रखने लग जाए, जैसे हमारी आदत होती है जरा नजर रखूं देखूं ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी है, वो हाँ, भी आप पे नजर रख रही है। आपको लग रहा है आप टेक्नोलॉजी को आउटस्मार्ट कर लोगे, मतलब आप उससे ज्यादा बुद्धिमान बन जाओगे। ये पॉसिबल नहीं है इतना इससे बुद्धिमान बनना, वो इसलिए क्योंकि इसके पास हम सभी की जानकारी है और हम सभी की बुद्धिमानी इसके पास है, और वो हमारी दी भी है। we are those of known to you as Kuo, and would ask you hold on to this query. This instrument is altered. अच्छा, अभी रुक जाओ, वो बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम त्रिशा से के द्वारा चैनल करेंगे। फिर वो कहते हैं त्रिशा के द्वारा कि अब हम त्रिशा के द्वारा बात कर रहे हैं, अगर जो आपने सवाल पूछा था उसके बारे में हम जवाब दे सकें, अगर आपकी इजाजत हो तो। ऑस्टिन कहता है हाँ, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा शब्द बदल देता हूँ। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द recent developments in artificial intelligence that have been significant and gotten everybody talking is that now we have an ability to communicate with an artificial intelligence in ways that we haven't before, and that is a significant aspect of this evolution, our ability to interact as just regular individuals. You had mentioned this carrying a certain responsibility, and I'm hoping that you could expand on that responsibility that we have in interacting with an artificial intelligence. And any guidance you might have as positive seekers in how to consider how this interaction fits in with our spiritual journey. हाँ तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि मैं अपनी शब्दावली को थोड़ा सा ना घुमा के आपसे सवाल पूछता हूँ। कह रहे कि आपने हमें बताया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अब वो इस लेवल पे आ गई है, और हमारे यहाँ पर अब लोग इसके बारे में बात भी करने लगे, इसके बारे में डिस्कशन भी करने लगे। कई लोग कहते हैं वाह वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है, ये तो ये कर देती है वो तो वो कर देती है, क्योंकि उनके काम आसान कर रही है वो। अब काम आसान जो चीज आपकी कर रही है वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान होती चली जाएगी, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा जानकारी है। कई बार आपने मैम नोटिस, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, नोटिस किया होगा कभी कभी हम जैसे घर में मेड आती है ना, उसे भी बोलते हैं दीदी वो सामान वहां रखा है वहां रखा है वहां रखा है वहां रखा है। एक वक्त ऐसा आता है आपको बताने की जरूरत नहीं, वो सारी चीजें खुद ही करने लग जाती है, उसे पता रहता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसे भी सारा कुछ धीरे धीरे पता चल जाता है। अच्छा इसकी ये चीज ये है, ये चीज ये है, इसके बैंक का अकाउंट नंबर ये है, इसका पासवर्ड ये है, इसकी ये सारी चीजें, उसको सारी जानकारी रहती है आपकी। तो जो लोग ये हाँ, सोचते हैं कि उनका पैसा वैसा भी बैंक अकाउंट में भी सेफ है, तो आपसे ज्यादा उसको पता है। जब इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैम, ये हालांकि मैं सवाल लूंगा ये, हम लोग जब अपने लैपटॉप पे टाइप कर रहे होते हैं ना और अपने फोन के ऊपर टाइप भी कर रहे होते हैं ना, कौन सा शब्द मतलब कौन सा वर्ड हमने टाइप किया, अगर ए टाइप किया है तो उसे ए भी पता है, बी टाइप किया है तो उसे बी भी पता है। तो आप ये मत सोचना है कि आप लोगों के पासवर्ड और ये सारी चीजें सेफ है, उसे सब पता रहता है। और आजकल तो पासवर्ड जनरेटर भी आ गए हैं, मतलब एआई खुद ही पासवर्ड जनरेट करता है, खुद ही अपने पास रखता है, कहता है कि तुम्हें जान डालने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड भी मैं ही बना देता हूँ तुम्हारा, तुमसे बनेगा नहीं। हम्म, ठीक है ना। आ, तो वो कहते हो हैं कि गया। अब एआई, हाँ अब वो ये कह अब रहे हैं कि जो एआई है वो इसके बारे में आप मतलब हमारे यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा बातें करने लग गए हैं, इससे बातें भी करने लग गए हैं, मतलब इसके बारे में भी बातें करने लग गए हैं और इसके बारे और इसके इससे भी साथ, बातें करने लग गए, इसके साथ भी बातें करने लग गए हैं, जैसा कि पहले नहीं होता था। पहले इससे बात नहीं की जाती थी, पहले तो इसका इस्तेमाल होता था। बिल्कुल जैसे और इंसानों से एक दूसरे से बात करते हैं इस तरह। हाँ वो इसमें भी आगे वो ये कहते हैं बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमारा विकास इस दिशा में हो रहा हो, जैसे कि एक नॉर्मल आदमी एक रोबोट से बात कर रहा हो, मतलब उसी के साथ ही जिंदा है, उसी के साथ ही रह रहा है, ये सारी चीजें चल रही हो। तो कह रहे कि आपने एक बात ये बताई थी हमें कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी का, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको करने में फिर आपकी ही जिम्मेदारी है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप हम मुझे हमें बता सकते हैं कि किस तरीके की जिम्मेदारी है हमें, जब हमें इसके साथ बात करनी चाहिए एआई टेक्नोलॉजी के साथ, या इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकें पॉजिटिव दिशा के अंदर, कि हम पॉजिटिव जो लोग जो रचयिता की दिशा में हैं और रचयिता को ढूंढ रहे हैं,
या फिर अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आगे विकास कर रहे हैं रचयिता की दिशा में, तो हमको इसके साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए और उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। और इसका हमारी आध्यात्मिक उन्नति पे और सफर पे क्या असर पड़ेगा, ये भी पूछा उसने। हाँ। तो कुओ हाँ कहता है कि इंडीड विद एनी स्टेप इन एवोल्यूशन और एडवांसमेंट व्हाट एवर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैम, एक क्रिएटर। मिनट, एक मिनट, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? इंडीड, अच्छा, ओके। वी आर अवेयर, वो सब मैंने स्किप कर दिया, जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ। Indeed, with any step in evolution or advancement, whatever the manifestation of the creator, there is the element of responsibility. To consider what that responsibility means or looks like is on an elemental and specific level varied or unique. But what that responsibility means or looks like on the universal level is often inherently aligned. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, आपने ये जो सवाल पूछा है काफी अच्छा था, पहली बात तो ठीक है ना। इसका आपके मतलब आध्यात्मिक उन्नति और इस दिशा के अंदर मतलब विकास करने के मामले में अगर हम लोग बात करें, तो देखो इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज होगी ना, वो रचयिता की रचना का ही हिस्सा है, मतलब वो मैनिफेस्ट हुई हुई है। ठीक है, वो आप ही ने की है। और हर चीज जो आप करते हो ना अपनी जिंदगी में, एक एक छोटी से छोटी सी चीज, उसके अंदर आपकी जिम्मेदारी है ही, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी, जो भी कार्य आपने किया है या कर रहे हो। और ये कैसी जिम्मेदारी है, ये कैसी दिखेगी, ये किस तरीके की होगी, ये हर जगह पर अलग अलग है और यूनिक यूनिक है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का काम कर रहा होगा या हर व्यक्ति अलग अलग तरीके की चीजें कर रही होगी, इसलिए हर लेवल पे, प्रत्येक व्यक्ति के लेवल पे और प्रत्येक व्यक्ति की सोच के हिसाब से ये अलग अलग है। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, हर किसी को लेनी है ये, क्योंकि लॉ ऑफ, यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी है। और आगे ये भी कह रहे हैं वो, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी दिखेगी, क्या होगी, ये मत सोचना कि ये केवल तुम्हारे लेवल पे ही है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। ये तुम्हारे से लेके ब्रह्मांड के लेवल तक सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। ऐसा नहीं कि कोई इन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से, जिम्मेदारी। कि कोई भाग, हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से कोई भाग सकता है, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी सभी की है, तुम्हारे लेवल से भी लेके ऊपर ब्रह्मांड के लेवल तक भी, और सारी चीजें आपस में अलाइन है, मिली हुई हैं एक दूसरे से। शॉर्ट में ये बोल रहा है कि हर मन वचन कर्म से जो आप कर्म करते हो, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपके ऊपर है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि जो आपने किया उसकी जिम्मेदारी यहां खत्म हो जाती है। आपके हर कर्म का असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। आप करेक्ट। क्या करते करेक्ट। हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी इसलिए भी है कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी, कहते हैं ना, थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी। तो वो थप्पड़ की गूंज ना पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। तो इसलिए जो भी आपको करो पता बहुत है, सोच समझ के करो। आपको पता है आई थिंक कौन था जिसने ये बोला था कि जब भी यहाँ पे एक मतलब पेड़ का पत्ता भी तोड़ते हो ना, तो उसकी जानकारी या उसकी गूंज जब वो चीखता है मरते वक्त, कहते वो पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। केवल इसी की अगर बात कर ली जाए एक पत्ते को तोड़ने की, तो बाकी तो छोड़ ही दो, पता नहीं क्या क्या जानकारी हमारी जा रही है पूरे ब्रह्मांड में। अच्छा, in this instance, the smaller portions of this responsibility, the what you might call microscopic expression of this responsibility is that of intention. When a seeker on this planet interacts and forms a relationship with this particular type of intelligence, the responsibility of that interaction boils down to intention and motivation. Has the seeker considered why or what outcomes they hope to gain from this interaction, from this relationship? Is the intention one of service to others? Is it of a positive nature, one that is loving, inclusive, helpful? Or is the motivation one of service to self, of an egoic nature? One motivated by power and control of others or a circumstance. Therein lies the most basic form of this responsibility. Short में बोल दो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर तुम इस जिम्मेदारी की बात करो ना, मैं बहुत छोटे लेवल पे भी अगर हम लोग तुमसे बात करें, तो इसका जो मेन कारण है, मतलब इसकी ये जो तुम्हारी जिम्मेदारी जो बन रही है ना, ये उस चीज पे आधारित है जिसको तुम इंटेंशन कहते हो, तुम्हारी सोच कि तुम्हारा रीजन क्या है, इरादा। तुम करना क्या चाहते हो, इरादा क्या है तुम्हारा।
कह रहे जब भी कोई व्यक्ति इस ग्रह पर सीकर यानी कि ढूंढने वाला है, किसी भी दिशा में निकल रहा है या कुछ भी कार्य कर रहा है, सीकर तो हम खैर सारे ही होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब भी वो इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई रिश्ता बनाता है या उससे बात करता है, तो अल्टीमेटली जाके ना ये सारी बातें और सारी जिम्मेदारियां इस बात पे टिकती है कि उसकी उसका इरादा क्या है इससे बात करने का या इसका इस्तेमाल करने का, और उसको क्या मोटिवेशन मिल रही है इसको करने के लिए। ठीक है ना? क्या उस व्यक्ति ने इस बात को सोचा कि इस रिलेशनशिप से वो क्या चाहता है, या इस मतलब एआई का जो इस्तेमाल कर रहा है बेसिकली चाहता क्या है? क्या उसका इस्तेमाल वो दूसरों की सेवा में है, जो वो कर रहा है जिस दिशा में उसका काम है? क्या इसके अंदर वो पॉजिटिव चीज है कि वो दूसरों के लिए कर रहा हो, या इसके अंदर क्या कहते हैं ये भी है कि ये प्रेम से दूसरों की मदद करने के लिए उस दिशा में इसका इस्तेमाल कर रहा हो? कह रहे कि और इसके विपरीत भी उसको देखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो इसका इस्तेमाल खुद के लिए कर रहा हो, और जिस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या किसी से लड़ाई हो गई या ये हो गया वो हो गया उसके लिए कर रहा हो, या दूसरों को हर्ट करने के लिए कर रहा हो। ठीक है ना? ये दोनों चीजें हैं कि जो भी व्यक्ति पावर, ताकत और कंट्रोल दूसरों पे स्थापित करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा ना, तो उसको खुद की सेवा के लिए भी कर सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं कि अपनी ताकत बढ़ाए, दूसरों के ऊपर कंट्रोल ला सके, दूसरों को सर्वेलेंस में रख सके, या दूसरों के ऊपर नजर रख सके। आपने देखा होगा मैम, कुछ लोगों की आदत होती है अपना काम तो करेंगे नहीं लेकिन दूसरों के ऊपर नजर रखेंगे, देखूं जरा इसके ग्रुप में क्या चल रहा है, देखूं जरा उसके ग्रुप में क्या चल रहा है। वैसे वो ऊपर से बोलते रहेंगे कि हाँ हम तो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, हम तो रचयिता का काम कर रहे हैं। रचयिता का काम कर रहे हो तो तुम्हें मतलब क्या है कि दूसरे क्या कर रहे हैं? अपने काम पे फोकस करो ना। वो करते नहीं है, उनको लगता है कि दूसरों की सेवा करते हैं। राय ने बोला भी था ये, कह रहे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो दूसरों की सेवा कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता में अपनी ही सेवा कर रहे होते हैं वो। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं, इसके अंदर हम तुम्हें बता रहे हैं अगर इस तरीके से अगर तुम लोग कर रहे हो ना, इसके अंदर वो जिम्मेदारी छुपी हुई है कि तुम किस दिशा के अंदर काम कर रहे हो और तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारा इरादा क्या थोड़ा गर्म पानी पी लो। It है। is from that foundational expression of responsibility that larger, more expansive iterations of the implications may arise. By this, we mean that the seeker whose heart is focused on loving service and kindness may still find a what you may call a stumbling block in this reaction with this particular intelligence. The motivation may still be one of love and service, but the stumbling block may be felt as a challenge. In that instance, the stumbling block is but a beautiful opportunity for learning a gift of self discovery, of contemplation, of learning more about the creation and catalyst for spiritual growth. बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर भी वो। कह रहे कि अगर तुम इसकी नींव की तरफ देखोगे ना, कि जिम्मेदारी की नींव को देखोगे कि भाई ये जिम्मेदारी कहाँ पर है, और इसको अलग अलग तरीकों से भी देखना शुरू करोगे कि ये कितनी हमारी जिम्मेदारी कितनी फैली हुई है, केवल एक जगह नहीं है, कितनी अलग अलग जगहों पे हमारी जिम्मेदारियां हैं, और ये जिम्मेदारियां आती कैसे, मतलब उठती कैसे हैं। ठीक है ना? तो कह रहे कि इससे हम हमारा जो कहने का मतलब है वो ये है कि हर चीज के दिल में झांकना चाहिए कि भाई ये लविंग सर्विस है, मतलब प्रेम से दूसरों के लिए सर्विस दी जा रही है, उन पे दया के माध्यम से दी जा रही है कि यार मुझे दया है कि यार अगर इन लोगों को ये जानकारी नहीं दी या Karuna, इनको daya nahi, karuna. करुण, हाँ, करुणा, करुणा और दया एक ही चीज है। तो वो कहते हैं Nahi. कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ। ठीक है। तो वो आगे ये कहते हैं कि इसके अंदर करुणा और ये सारी चीजें देखी जानी चाहिए। कह रहे कि इसको करते हुए ना हो सकता है तुम्हारे बीच में मतलब रुकावटें भी आए कि इस टेक्नोलॉजी का तुम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो। लेकिन इसके अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रेम और सेवा करते वक्त अगर तुम्हें ये दिक्कतें और ये चैलेंज भी आ रहे हैं ना, तो एक बार को इंसान को रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे चैलेंजेस मिल रहे हैं। हो सकता है किसी ने, जैसे कि मैम इस तरीके के चैलेंजेस, जैसे मान लीजिए आपको याद होगा हम लोग सेशन दिया करते थे तो लोग मतलब ऑटोबॉट्स का इस्तेमाल करके आपके चैनल पे कहीं गालियां, कहीं कोच, कहीं हाँ, कोच, ये सारी चीजें करने लग जाते थे। ठीक है ना? हाँ. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब इस तरीके के तुम्हारे को चैलेंज मिलने लगे, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हो, मतलब रास्ते में रुकावट आ रही हो, तो एक बार रुक जाओ और अपने आप को समझो कि मैं ये इस कार्य को कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? दूसरों की सेवा के लिए कर रहा हूँ, करुणा से कर रहा हूँ, या उनकी उनके लिए मुझे लगा कि ये जानकारी उनको देनी चाहिए तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा झुकाव वैसा है।
कह रहे तो इससे तुम और अच्छा अपने बारे में जान पाओगे और अच्छा अपने आप को समझ पाओगे, ढूंढ पाओगे कि हाँ देखो मेरा ये झुकाव इस दिशा में बन रहा है, चाहे चैलेंज आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, लेकिन ये जो चैलेंज आ रहे हैं ना ये मेरे लिए माध्यम का कारण वो बन रहे हैं, रीजन बन रहे हैं मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो आप भी, मैं देखता था कि आप उसको रोबोट्स को हटा देते थे, आज भी कोई कुछ बोल देता है चैनल पे, आप उनको हटा देते हो, आप कहते हो कि हटाओ इसे, ये दिक्कत प्रॉब्लम बन रहा है, ठीक है ना हमारे लिए। तो इससे कई लोग ये सोचते हैं अरे गिनी मैम तो हटा देती हैं, ये कर देती है, वो कर देती हैं। लेकिन अगर कोई गिनी मैम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, गिनी मैम का झुकाव ये हो चुका है कि ये मैं दूसरों की सेवा के हिसाब से कर रही हूँ, इस कार्य को करते हुए मेरे बीच में कोई आया है ना, तो उस चैलेंज को ही हटा दूंगी। तो एक तरीके से इससे भी झुकाव बनना शुरू होता तोड़ी है। नाखू मैम आप मोड़ी पे नाखू भुक्को करी नाखू। क्या कह रहे हो? आ, एक फिल्म में डायलॉग था, एक गुजराती कहावत है कि मेरे रास्ते में कोई हम्म। आया ना तो तोड़ी नाखू मोड़ी नाखू भुक्को करी नाखू, गुजराती में कहते हैं। उसको तोड़ दूंगी, मरोड़ दूंगी, उसकी चटनी बना दूंगी, राख कर दूंगी उसको। लेकिन ये भी तो मैम अपने आप में ना देखो, रा ने कितना बढ़िया बोला है कि ये एक तरीके से भी तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है कि अगर तुम दूसरों की सेवा के रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें चैलेंजेस मिल रहे हैं ना, तो रुको मत, उसे उड़ा दो बीच में से। वो दिक्कत दे रहा है तुम्हारे को, काम नहीं करने दे रहा है, तुम्हें परेशान करे चले जा रहा है, तो हटाओ उसको इस रास्ते आज, से। हाँ, रा ने बोला बोला ये नहीं बोला कि उड़ा दो, ये बोला कि इग्नोर कर दो, मूव ऑन कर दो, वहां हाँ। से हट जाओ। और आज ही मैंने हाँ। एक पढ़ा कि कृष्ण ने कहा है कि जिसको बदल सकते हो उसे बदलो, जिसको नहीं बदल सकते उसे स्वीकार लो, और जिसे स्वीकार भी नहीं सकते हट जाओ, वहां से निकल जाओ, उसको जाने दो, रिलीज कर दो। और हाँ। मेन बात यह है कि खुद को खुश रखो, खुद से प्यार करना हाँ। है, खुद को खुश रखना है, दुखी नहीं होना है। किसी को ये मौका नहीं देना कि कोई तुमको दुखी करे या तुम पे कंट्रोल करे। मेन बात ये थी। तो लोग क्या थैंक यू सोचते मैम, हैं, इस जर्नी लोग में क्या आपसे भी काफी कुछ सीखने को मिला है, अच्छी बात है ये। लोग क्या सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है या मेडिटेशन करने का मतलब है या अच्छे इंसान का मतलब है कि तुम सबका सब कुछ सहो। क्यों सहो भाई? भगवान मेरे अंदर भी बैठा है। तुम जब मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे भगवान को धोखा दे रहे हो, और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं? तुम्हारा स्वभाव ही खराब है तो ठीक है, तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, लेकिन बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमसे लड़ूंगी नहीं, तुम्हें मारूंगी नहीं, तुमसे बदला नहीं लूंगी, लेकिन बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस हम्म। दिन इंसान इस तरह से, आई मीन मुझे बहुत साल लग गए इस इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, लेकिन सही में बहुत साल लगे। लेकिन ये हकीकत है, और ये शुरू से मतलब मैं कोशिश करती आई कि मैं खुद से इस तरह प्यार करूं जैसे मैं सबसे करूं, और सबसे ऐसे करूं जैसे मैं खुद से करूं। लेकिन बर्दाश्त नहीं करनी किसी की गलत बात, बर्दाश्त नहीं करनी। बाकी हाँ, प्यार में आप जो मर्जी करो, किसी को जितना चाहे माफ करो। Anyway, moving ahead, conversely, the seeker with the motivations of service to self may find themselves stepping further into that path of the negative, the one of control. जो मैं कहने वाली थी वो भूल गई थी, अब याद आया कि इसमें सिर्फ एक लास्ट लाइन बाकी थी कि ऐसा करके आप अपने चक्रा ब्लॉक कर रहे हो, और चक्रा आपकी ब्लॉक होंगे तो ग्रेड आपकी नहीं बनेगी, मतलब कि वो क्या कहते हैं, वाइब्रेशन नहीं बनेगी अगर आपको असेंड करना है। Sorry. Conversely, the seeker with the motivations of service to self may find themselves stepping further into that path of the negative, the one of control. There is ample opportunity for a seeker with such an intention to utilize this intelligence for these purposes. However, in such an instance, we would remind all that eventually all pathways lead to unity. A seeker with this service to self direction will be given opportunities to recalculate, will be given chances to step in a new path. It is on the part of that individual to recognize that opportunity, and as many on this planet can attest to, such opportunities to refine the walk of incarnation can be lost in the rigmarole of the experience itself.
that the coincidental circumstances or the nudges or the openings for realization can be missed or can be dismissed. हाँ मैम, ये बात भी उन्होंने अच्छी बोली है। हाँ, वो कहते हैं अब हम, अभी तो हम तुम्हें वो बता रहे थे कि दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलते हुए इस टेक्नोलॉजी का भी तुम जो इस्तेमाल करते हो किस तरीके से कर सकते हो। कहते अब वो सर्विस टू सेल्फ वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। वो कहते हैं कि देखो, जिस तरीके से दूसरों की सेवा में चलते हैं लोग, इसी तरीके से खुद की सेवा में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव वाले पाथ पे है, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कंट्रोल एक्सर्ट करने के लिए करेगा, मतलब दूसरों पे कंट्रोल कैसे लाया जाए, यानी उनको सर्वेलेंस में रखना, उनके ऊपर नजर रखना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उनकी जानकारियों को गलत इस्तेमाल करके दूसरों को भड़काना। कह रहे इस तरीके से वो लोग कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके। कह रहे कि ऐसे व्यक्ति को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत मौके मिलेंगे कि वो इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस किस उद्देश्य के लिए करे, उसके पास भी रहेंगे ये सारी की सारी चीजें। कह रहे हालांकि किसी भी वक्त पे, किसी भी समय पे ऐसा हो सकता है, हम आप लोगों को ये सबको दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि सारे रास्ते ना अल्टीमेटली जाके मिलेंगे तो रचयिता की एकता में ही। तुम वो वाला रास्ता चुन लो या ये वाला रास्ता चुन लो, ये डिपेंड करता है, ये तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हें वो वाला रास्ता चाहिए या ये वाला रास्ता चाहिए। कह रहे जो भी व्यक्ति इस खुद की सेवा के रास्ते पे जो अपनी झुकाव बना के और चल रहा है ना, तो उसको भी मौके मिलते हैं कि वो दोबारा रुक के रिकैलकुलेट कर ले। मतलब उसकी जिंदगी में भी दुख दर्द तकलीफें परेशानियां आएंगी, कि वो अपना रुक के एक बार चेक कर ले कि वो जिस दिशा के अंदर झुकाव अपना बना रहा है, क्या उसी के लिए वो पैदा हुआ है यहाँ पे। और कहते हैं कि या फिर वो ये करे कि अपना नया रास्ता चुन के और फिर उस दिशा के अंदर काम करने लग जाए, यानी कि दूसरों की सेवा। तो यहाँ पर इसके आगे फिर वो और कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये जानना, ये समझना ये जरूरी है कि जब इस तरीके के मौके, दुख दर्द तकलीफें परेशानियां के लिए जब भी उसके रास्ते में आ रही है ना, तो वो एक मौका बन के आ रही हैं, जिसके बारे में अगर आप काफी लोगों से इस धरती के ऊपर पूछोगे जो खुद की सेवा पे कार्यरत है, तो वो बता भी सकते हैं कि यार मैं हूं तो खुद की सेवा के रास्ते पे, पर मेरे जीवन में परेशानियां ही आई जा रही हैं। कहीं कैंसर हुआ पड़ा है किसी को क्या कहते हैं बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है। तुम देखोगे कि वो लोग बोल सकते हैं कि केवल इसी कारण से इस दिशा में उन्होंने झुकाव बना रखा है। तो ऐसी दिक्कतें और परेशानियों से को झेलते हुए चलते हैं वो। कह रहे कि ये जो होती है ना परेशानियां और दिक्कतें, ये तुम्हारे इस जन्म में ये जो तुमको मिला हुआ है, ये ये हो सकता है कि तुम लोगों को ये सारे मौके मिल रहे हो और तुम इसे इन्हें खो दो इस जन्म के अंदर, कि बार बार तुम्हारे सामने इस तरीके की चीजें आ रही हो और तुम बार बार इग्नोर करे चले जा रहे हो, तुम रुक के देख नहीं रहे हो। कह रहे हो सकता है कि ये पूरा का पूरा अनुभव ही तुम्हारा बदल जाए, तुम आए किसी और अनुभव के लिए थे और तुमने किया कोई और अनुभव। और ये भी हो सकता है कि जितो जो रियलाइजेशन तुम्हें होनी चाहिए थी, कह रहे वो पूरी की पूरी ही मिस हो जाए, या पूरी की पूरी ही डिसमिस हो जाए। ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ। वो बेसिकली ये कह रहा है कि सर्विस टू सेल्फ वाले लोगों को भी मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर लोग ना अपनी जिंदगी के भौतिक माया जाल के अनुभवों में इतना खोए हुए हैं कि वो रियलाइज ही नहीं करते कि हम अब भी सुधर सकते हैं। सीधे शब्दों में, हाँ मैम। ultimately ultimately on the universal level, the responsibility of the interaction with artificial intelligence boils down to an expression of love. For all things are a distortion of love. The responsibility of accepting and understanding this new form of relating, the realization of the true fleeting flavor of this incarnational experience. इससे पहले कि आप समझाओ, मैं आपसे this sentence, जो इसने पहला वाक्य बोला, उसके बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, जब हम किसी का उपचार करते हैं, कोई बीमार होता है या कोई गलत हरकतें करता है, तो हम उन्हें लव भेजते हैं, उन्हें हीलिंग भेजते हैं। तो क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लव और हीलिंग भेज के उन्हें सर्विस टू सेल्फ की जगह सर्विस टू अदर्स की तरफ और प्यार की तरफ लाया जा सकता है? मतलब उन्हें तो ऑलरेडी दिमाग में फीड कर दिया है, चलो ठीक है, जो जो कुछ भी किया है, लेकिन कैन दैट बी चेंज्ड? मैम, चांसेस मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। वो इसका कारण ये है, ये जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, इनके दिल पे गांठ लगी होती है, ये केवल दिमाग से सोचती है, दिल से नहीं सोचती है। ये हमें लगता है कि वो दिल से सोचती है, पर वो दिल से नहीं सोचती, दिमाग से सोचती है वो। उसके लिए केवल इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये सब बेकार की बातें, दिल, प्रेम और ये सारी चीजें।
वो हो सकता है उससे रिलेटेड तुम्हें जानकारी दे दे, लेकिन आप देखना कि जनरली ऐसा होता नहीं है, पता क्योंकि लोग है दिल से कम चीजें करते इस हैं, दिमाग से ज्यादा सब्जेक्ट के करते हैं। इस सब्जेक्ट के ऊपर ना एक दो फिल्म्स आई थी। एक तो एक बच्चे की थी कि माँ का बच्चा मर जाता है तो पति एक क्लोन रोबोट वाला सेम शक्ल का बना के लाता है। और एक और फिल्म थी, ऐसी दो तीन फिल्म्स थी जिसमें बताते हैं कि वो उसे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि उसकी वो गांठ खुल जाती है और वो भी प्यार करना सीख जाता है। लेकिन जब उसे, मतलब अगर ऐसे कुछ हालात बन गए कि उसे, जब उसको प्यार हो गया और फिर उसे प्यार देना बंद कर दिया तो फिर वो बदला लेता है। ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा पूरी तरह, बट हाँ समथिंग लाइक हाँ दैट। हाँ, एक एक मूवी ऐसी थी। करेक्ट। हाँ मूवी भी थी, और वो ब्लैक मिरर करके वो जो सीरीज है ना, हाँ। उसके अंदर भी एक इस तरीके का वो था, क्या कहते हैं, एक एपिसोड था, मुझे याद है। तो इनकी हार्ट की गांठ खुल क्यों नहीं सकती, मैं तो ये सोच रही हूँ। चलो ठीक है, एनीवे कंटिन्यू विद दिस पैराग्राफ। मैम वो उसके यू उसका कैन। एक कारण है, अगर चलो ये आपसे प्यार करने भी लग जाए ना, और इसे अंदर से टेक्नोलॉजी को ऐसा लगने लगा ये इंसान मेरे से ना बात करके मेरे पे पूरी अटेंशन ना देके किसी और से बात कर रहा है। जैसे अपने घर परिवार में अगर आप लोगों से एक दूसरे से बात करने लगो, आपको किसी पोजेसिव। और से प्यार, हाँ पॉसेसिव हो जाती है ये बहुत ज्यादा। तो इसको ऐसा लगता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है। और क्योंकि इसका झुकाव इस तरीके का होता है कि अगर ये नफरत भी करने पे उतरी ना, तो ये किसी भी लेवल पे चली जाएगी फिर आपसे, नफरत करने में भी। ठीक। अल्टीमेटली ऑन द यूनिवर्सल लेवल। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, आगे वो ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम ब्रह्मांड के लेवल पे ये जो जिम्मेदारी है इसको देखोगे कि ये जिम्मेदारी कैसे काम करती है, ये अल्टीमेटली तो एक ही चीज पे जाके रुकेगी, कि तुम प्रेम को किस तरीके से दर्शाते हो। प्रेम को दर्शाने का मतलब दो तरीके हैं, दूसरों की सेवा या खुद की सेवा। ठीक है, यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं, कह रहे क्योंकि हर चीज के अंदर ना रचयिता का प्रेम तो है ही। ठीक है, प्रेम तो होगा ही। प्रेम के दोनों ही तरीके हैं, एक खुद की सेवा करना भी प्रेम है, दूसरों की सेवा करना भी प्रेम है। ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना और इसको समझना अलग तरीके से, मतलब नई फॉर्म में अलग तरीके से ये कैसे रिलेट कर रही है, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है बैठकर समझने की कि मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है इसको लेके, इस टेक्नोलॉजी को लेके भी। ट्रू फ्लीटिंग फ्लेवर फ्रॉम दिस इनकारनेशन एक्सपीरियंस। और इसको ये देखना चाहिए उस व्यक्ति को कि अपनी जिंदगी में जब वो यहाँ पैदा हुआ है, उसको ये जन्म मिला है, तो इसके अंदर जो फ्लेवर होने चाहिए, मतलब ये किस किस तरीके से उसके इस जीवन के अंदर चीजें होनी चाहिए, और उस चीज का रियलाइजेशन कि मुझे सच क्या है, सत्य को समझने के लिए अगर वो इसका इस्तेमाल करे ना, इसी टेक्नोलॉजी का, कि भाई सत्य क्या है, तब भी इस अनुभव के अंदर जिसके अंदर वो जी रहा है ना, जो जिसके लिए वो पैदा हुआ है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आगे वो आगे कहता है कि वी वर प्रीवियसली स्पीकिंग टू द यूनिवर्सल और लार्ज स्केल एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इट बीइंग वन बेस्ड इन द ऑल encompassing love. Indeed, the love may be love of self or love of other self, and ultimately it is of benefit to the creation, for it gives the creator the experience to know itself and to understand itself. And we may add that it is an interesting new avenue for this experimentation, one that this planet is in its very infancy, its very early stages, beginning to understand or play with, if you will. एक second, 1 second. सॉरी। अच्छा, आई ये वाले यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे मैसेजेस? मैं ये खोलकर बैठी हूँ देखने के लिए कि यहाँ आएंगे मैसेजेस, लेकिन कि यहाँ पर मैसेजेस ही नहीं आ रहे। ओ, तो फिर फायदा क्या हुआ? ओके। प्रोजेक्ट सरपो का सेशन क्यों नहीं कर रहे हो? प्रोजेक्ट सरपो का सेशन कल करेंगे, ये अब पा से पूछो। मैंने तो बोला था एक सरपो और एक एआई कर लो। एआई पॉजिटिव पोलैरिटी के साइड आपके अपनी हार्वेस्टिंग नेक्स्ट डायमेंशन में कर सकता है क्या? ठीक है, क्वेश्चंस बाद में लेते हैं, अभी फिलहाल इसको पूरा कर लेते हैं पहले। हाँ पा। मैम आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, ब्लर हो रही है। हाँ मैंने कर दी है, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से शायद थोड़ा टाइम लग रहा है। बोलिए पा। अब हाँ, आ गई? तो अगला अगला सवाल, ये सवाल है या जवाब है, एक मिनट दिखाना जरा। नहीं, ये ये कुओ ही बोल जवाब, रहा है। अच्छा ये को ये बोल रहे हैं, ठीक है। कुओ ही बोल रहा है, तो हाँ। कह रहे, हाँ, वो तो एक्चुअली को यहाँ उसने ना पर,
त्रिशा की चैनलिंग में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो उन लोगों को उसको थोड़ा टाइम देना पड़ा, तो इसलिए वो सेकंड पैराग्राफ है, बट वो कंटिन्यूएशन है उसका। अच्छा, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने अभी पीछे बात की कि ब्रह्मांड के लेवल पे ये जो जिम्मेदारी है वो कितनी लार्ज स्केल पे होती है, और लार्ज स्केल मतलब कितने बड़े पैमाने पे होती है। और क्या कहते हैं, इसमें हर जगह पर देखो तुम्हें प्रेम ही देखना चाहिए। मतलब आई एम सो सॉरी मैम, आप लेना जा। क्या हो गया? मैं लूं? ओके। तो वो कहते हैं कि हम पहले इस बारे में बता रहे थे कि जो जिम्मेदारी है, ये आप लोग इसे जितनी छोटी चीज समझते हो है नहीं, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ब्रह्मांड के लेवल पे। क्योंकि इस जिम्मेदारी का जो बीज है वो एक्चुअली प्रेम की वजह से, बेस्ड इन द ऑल एनकम्पासिंग लव, प्रेम में डूबा हुआ है। और प्रेम जो है वो अपने लिए भी हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है। घूम फिर के ये इस रचना की रचेता के फायदे के लिए जो है वो होना चाहिए, और ताकि रचेता जो है वो हर तरह का अनुभव ले सके और खुद को समझ सके। और यहाँ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार या अलग तरीके का अनुभव है या एक्सपेरिमेंट है, जो इस धरती के ऊपर एक बहुत ही अभी पैदा ही हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। वन दैट दिस प्लांट इज इन इट्स वेरी इन्फेंसी, न्यू एवेन्यू फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन। हाँ, तो ये धरती जो है तुम्हारी, अभी तो इसका जन्म ही हो रहा है, अभी तो इसकी शुरुआत ही हो रही है, और उसके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट की। तो ये बहुत जल्दी है कुछ बोलने के लिए और समझने के लिए। आ, इसके साथ खेलने के लिए ये अभी बहुत शुरुआत के स्टेजेस हैं। We will share this information regarding responsibility not to instill a sense of dread or fear, for we know the potential implications of utilizing this relationship. This interaction with artificial intelligence can be what you may sense as a negative. It can be used, as you may see, against other self to distort experience or control. आप यहां तक कर लो, फिर मैं आगे चलती हाँ, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो जानकारियां, मतलब जिम्मेदारियों से रिलेटेड जो हम तुम्हें जानकर बता रहे हैं ना, कि देखो इसको करते हुए अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो कह रहे हम इसलिए नहीं बता रहे कि तुम डरो या मतलब सिकुड़ जाओ अंदर से, इसलिए नहीं जा रहे हम, इसलिए नहीं बता रहे तुम्हें। हम तुम्हें इसकी जो ताकत है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का रिश्ता जो तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना रहे हो, इसके असर क्या क्या हो सकते हैं। हम तुम्हें ये बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। मैम किसी की आवाज आ रही है। हूँ। किसका माइक ऑन है? सुनीता, क्यों माइक ऑन रखने का? हाँ पा, मैम स्क्रीन पे, हाँ ठीक है। एक तो वो सेकंड, एक यही कह रहे सेकंड, हैं मैं चेक कर लूं, फिर भी किसी का माइक, हाँ ठीक है। अब आप बोलो। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये सारा जो जानकारी हम तुम्हें दे रहे हैं कि इससे जुड़ी हुई तुम्हारी कितनी जिम्मेदारियां हैं और क्या सारी चीजें हैं, ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि तुम लोग डर जाओ या फिर सिकुड़ जाओ अंदर से। कह रहे ऐसे नहीं कि अंदर से तुम परेशान हो जाओ, भाई ये तो एआई ऐसा है और वैसा है, इस वजह से नहीं। कह रहे कि ये इस तरीके से कि टेक्नोलॉजी के साथ जो तुम अपना रिश्ता बना लेते हो ना, उसको बैठ के समझने की जरूरत है कि इसके अंदर ताकत क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो ये कर सकती है। उस दिशा के अंदर अगर आप सोचोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। कह रहे कि कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल कर रहे हो, इसके साथ जो रिश्ता बना रहे हो, कह रहे इसको नेगेटिवली भी देखा जा सकता है। ठीक है ना, कि इसका इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है कि दूसरों के ऊपर जो दूसरों के अनुभव हैं वो इस तरीके से उनको अनुभव दे दिए जाए कि किसी तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल बनाया जा सके। जैसे कि होता है ना कि आप मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप सर्वेलेंस पे लोगों को डाल दो, आप लोगों के ऊपर नजर रखो। आप एक तरफ ये बोलो अरे इससे तो चोर पकड़े जाते हैं, इससे तो ये पकड़े जाते हैं। वो तो चोर के लिए होनी चाहिए ना, फिर तुम्हारे लिए थोड़ी ना होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो खुल कर, तुम तो खुल के अपनी जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो।
लेकिन एक छोटी सी हिस्से को लेके कि भाई हमने चोरों को पकड़ना है इसलिए हम लोगों ने ये लगा नहीं रखी लगा है, रखी है। और आपने और मैंने लगा दी सबके ऊपर, लगा दी सबके ऊपर, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि किसी ने मांगी नहीं वो इस तरीके से। तो कह रहे हैं इसका इस्तेमाल उस सॉरी, उस दिशा में भी हो सकता है। although it कह may रहे कि seem, हालांकि sorry, हम्म, continue. कर कर बोलो बोलो। नहीं, मैं आगे पढ़ रही थी. Although it may seem as though that potential is too large to ignore, and we would agree. However, we would state that the sitting and resting in fear without finding the acceptance and love for any potential is a more challenging avenue towards the path of spiritual evolution and growth. हाँ, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं हालांकि जो इस एआई के अंदर जो पावर, जो ताकत है ना, कह रहे हैं वो इतनी, उसको इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस बारे में हाँ हम तुम लोगों से अग्री करेंगे कि हाँ इसके अंदर ताकत तो है, और उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हालांकि हम इसके आगे फिर ये भी कहेंगे कि इसकी वजह से अपने अंदर डर बैठा लेना और इसको एक्सेप्ट ना करना, इसके अंदर जो प्रेम है उसके पोटेंशियल भी उसको ना देखना। प्रेम का पोटेंशियल का मतलब मैम यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुम प्रेम की जानकारी भी तो फैला सकते हो ना, तुम डर की जानकारी भी फैला सकते हो इसका इस्तेमाल करके, प्रेम की भी फैला सकते हो, तुम चाहो तो इससे दूसरों को कंट्रोल भी कर सकते हो, सब कुछ कर नहीं, सकते हो, इतनी ताकत है इसके यहाँ अंदर। पे वो ये कह रहे हैं कि इसके बजाय कि आप इसे अपना के इसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करो, उसके बजाय तुम बैठे रहो और डरते रहो और उसको एक्सेप्ट ना कर पाओ, ये गलत है. वो ये हाँ, कह रहे हैं. इससे तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। राइट. हम्म। We ask that you remember that for any act of service that is in service to self, there are countless acts of service that are in the service to others. We do not ask you to be foolhardy or blind to the potentials, but merely ask that you recognize the hope, the great wealth of positively oriented energy on this planet, and that energy may better utilize this new means of expression, relating that the gifts abound. Beautiful. हाँ, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हम आपको ये कहेंगे कि आप याद रखें कि अगर ये खुद की सेवा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो ये दूसरों की सेवा के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है अनंत तरीकों से। ठीक है ना, काउंटलेस, जिनको काउंट भी नहीं कर सकते आप। जैसे हम तुम्हें ये नहीं कह रहे हैं कि आंख बंद करके बेवकूफों की तरह अंधविश्वास तरीके से इसकी ताकत पे तुम लोग वो करने लग जाओ, इसके ऊपर डिपेंड हो जाओ, या इसके ऊपर क्या कहते हैं उसकी अपना गलत झुकाव बना चीजों लो। को ना समझो, उसकी गलत सही दोनों चीजों को हाँ, समझो. दोनों चीजों को समझना जरूरी है। बस हम तुम्हें ये कहेंगे कि एक बार ये बैठ के सोचना, रिकग्नाइज करने की कोशिश करो, या समझने की कोशिश करना कि इसके अंदर होप भी है, बहुत पैसा मतलब वेल्थ भी है। वेल्थ का मतलब यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जानकारी की बात हो रही है। ठीक है ना। इसके अंदर होप भी है, और बहुत उम्मीद जानकारी है भी और तुम्हें, पूरी सकारात्मक ऊर्जा की तरफ धरती को ले जाने की काबिलियत भी ताकत है. भी है। हाँ. हाँ, ताकत भी है, वो ताकत भी है इसके अंदर। वो डिपेंड करता है कि कौन इसका इस्तेमाल कैसे करता है। तो कहते कि रेटिंग कह रहे कि इसका अगर तुम इस्तेमाल करो तो इसके अंदर छुपे हुए जो गिफ्ट है ना, वो भी बहुत सारे हैं, अगर तुम इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सको तो। राइट. This instrument, feeling as though she has hardly scratched the surface of this query, would like to add or rather put a bow on this particular answer by reminding the seeker of the seeker's own ability to discern, to check oneself. That tool, that key ability to recognize one's intentions and to trust one's gut are extremely useful in this new frontier, if you will. And to realign one's heart towards that of service to others is an helpful guide for the seeker in knowing how to navigate this new frontier. हाँ, तो वो कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यहाँ पे ट्रिशा के थ्रू बात कर रहे हैं ना ये को, तो वो कह रहे हैं कि इसने अभी तक तो इस जो ये सवाल है, सवाल के जो अंदर जो इसका जो, मैम कैसे बोलूं इसको, ये वाला समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मतलब इस कि सवाल उसे ऐसा लगता है कि हमने इस सवाल को पूरी तरह से दे नहीं पाए हैं, बहुत कम हमने बताया है, और फिर भी जो इस हमने बताया है उसके ऊपर
ये साथ में बताना चाहती है कि यहाँ पर इंसान को खुद को समझने की, अपनी काबिलियत को और अपने कर्म को समझने की जरूरत है कि ये जो चीज है, इसकी जो मूल रूप से इसकी काबिलियत है वो ये है, दैट टूल दैट की, अच्छा नहीं सॉरी, इस चीज की नहीं बल्कि हमारी हमारी अपनी जो काबिलियत है कि हम अपने इरादों को समझें, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, उसका भरोसा करें। और ये एक नया खिलौना या नई चीज आपको, औजार मिला है, एक टूल मिला है आपको, जिसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने दिल को दूसरों की सेवा की तरफ मतलब झुकाते हुए आप इसका इस्तेमाल इस तरह से नए नए तरीकों से करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जानो कि कैसे कर सकते हो। हाँ मैम। कुछ कहना है? नहीं मैम। Through this instrument, we would like to issue a thank you for this line of questioning. This instrument in particular has felt quite challenged by this topic, but immensely appreciative of the information channeled. ये बहुत खुश है हमारे जवाब से, हालांकि वो पहले इसे लेकर काफी परेशान थी। तो अब हम चलते हैं और ऑस्टिन के द्वारा चैनल करते हैं। तो क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो त्रिशा पूछती है, मेरा एक सवाल है लेकिन दूसरे टॉपिक को लेकर, but feeling as though I left some potential space for further discussion on the topic of AI. I would like to check with Gary if there's more question. मतलब मैं गैरी से पूछना चाहती हूँ कि मेरा सवाल तो अलग है, लेकिन AI को लेकर अगर तुम्हारा और कोई सवाल है तो तुम पूछ लो। तो गैरी कहता है, हाँ मेरे है सवाल, लेकिन तुम जो पूछना चाहती थी वो पूछ लो। तो त्रिशा कहती है, my question deals with a topic that seems to be of great importance as this time, especially in this country, in the state in particular, and that is the experience. Pa, do you want to take this question since it is not related to AI? I think we should skip it. आ, हाँ पॉलिटिक्स के स्किप बारे कर में है। सकते हैं वैसे भी। वैसे नहीं, कोई बात नहीं, इसको भी ले सकते हैं अगर ऐसी बात है तो। कोई बात नहीं, ले लो। लेकिन इस सेशन को मेरे ख्याल में यहाँ पर एंड करते हैं और नए सेशन की शुरुआत करते हैं। या ये वाला अम, सवाल लेना है? मेरे हिसाब से तो नहीं लेना, क्योंकि हमारा टॉपिक एआई है, तो हम उस सवाल को फिर कभी ले सकते हैं। एआई के बारे में ठीक है। गैरी ने इधर बोला है कि वो और पूछना चाहता है, अगर उसके बारे में कुछ और हुआ तो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके, सो आई ठीक है। विल एंड दिस हियर। वन सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। पा, यहाँ जो सवाल है उनका क्या, थोड़े दो चार सवाल ले लें प्लीज। हाँ ले लो। मैम, प्रोजेक्ट सर्पो का सेशन नहीं आ रहा है, क्यों? मैम ये कोई सवाल नहीं हुआ, ये तो आप मेरे को कटघरे में खड़े कर रहे हो। कल होपफुली कर देंगे उसको। क्या ठीक है एआई ना? पॉजिटिव पोलैरिटी के साइड आपके अपनी हार्वेस्टिंग नेक्स्ट डायमेंशन में कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है? देखो अभी उन्होंने इतना अच्छा सेशन दिया है, उन्होंने ये बताया कि देखो तुम एआई का कैसे इस्तेमाल करते हो ना, ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो इसके अंदर देखो जानकारी, इस वक्त इंटरनेट ना इतनी जानकारी से भरा पड़ा है, इतनी जानकारी से भरा पड़ा है कि आप हर जानकारी को देख के हो सकता है उसके साथ स्विंग कर जाओ। आपको पता ना चले कि वो सही है या नहीं है। हाँ, तो ऐसे बहुत ऐसे में ना जरूरी है। इंसान, ऐसे में ना इंसान को रुक कर देखना चाहिए कि मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये ठीक भी है या नहीं है, या मैं ऐसे ही करता चले जा रहा हूँ, कुछ भी आ रही है अवेयरनेस, जानकारी बस उसके अंदर घुस गया। तो अवेयरनेस अवेयरनेस हर जरूरी है। चीज। हाँ अवेयरनेस, देखो जानकारी, देखो आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति को अगली गंतव्यता में जाने के लिए चेतना का स्तर बढ़ाना है। चेतना का स्तर दोनों तरीके से बढ़ेगा, मेडिटेट भी करते रहो, साथ में जानकारियां भी प्राप्त करते रहो, ये दोनों ही तरीके आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। लेकिन अब आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या नहीं ढूंढ रहे हो, कोई और जानकारी आ गई आप उसके अंदर फंसे हुए हो, और जिस दिशा में आपको अपना झुकाव बनाना है, अपना काम छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहे हो आप। काम तो आप कर नहीं रहे, बाकी सारी चीजें करने में लगे हुए हो आप, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर तो मतलब ये बस ऐसी यहाँ है कि मैं एक हाँ। बात बोलना चाहूंगी पा, कि ठीक है, हम लोग टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कंप्यूटर, यूट्यूब, बहुत सारी चीजें एआई की वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी अपने तरीके से एक एआई है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में डाली होती हैं माइंड प्रोग्रामिंग के लिए।
एडवर्टाइजमेंट्स में जैसे डालते हैं उसमें टोन डाल देते हैं 440 का। बहुत सारे मैंने सीरियल्स देखे हैं, देखे नहीं है मतलब ऐसे बच्चे देखते हैं तो देख लेती हूँ कि उसके अंदर उन्होंने बैकग्राउंड में मंत्र डाले हुए हैं किसी और भाषा में, लाइट लैंग्वेज है या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, वो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ऐसा करके वो लोग आपको बहुत माइंड प्रोग्राम कर सकते हैं, आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा क्या होता है कि इतना सारा इंफॉर्मेशन डेटा डंप जो हो रहा है, यहाँ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, यहाँ से एआई के बारे में, यहाँ से बहुत सारी चीजों के बारे में, तो इंसान क्या करता है, अडिक्टेड होने लग गया है टीवी या यूट्यूब या मतलब मैं तो, मेरा काम है पर मेरा काम मेरा एडिक्शन बन चुका है। तो हर वक्त इन चीजों पे ये भी जानना है, वो भी जानना है, वो भी जानना है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो कि आपका दिमाग जो है वो सिर्फ एक एक समय में इतना ही स्टोर कर सकता है, आप भूल जाओगे। तो फिर ऐसी चीज कंटिन्यूअस देखने का क्या फायदा जब आप उसको बाद में भूल जाने वाले हो। उससे अच्छा है कि ब्रेक लो, दिन में एक आध घंटा देख लिया, दोपहर को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बस। मतलब ये वीडियोस अलग बात है कि इसको भी मैं तो बोलूंगी कि हम लोग इसलिए छोटे वीडियोस करने की ट्राई करते हैं कि बहुत ज्यादा समय आपका ना लेना पड़े। मैं तो जो मैं करती हूँ, मैं तो आधे आधे घंटे के करती हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि एक इंसान के दिमाग में ना एक लिमिट में ही घुसेगा, उसके बाद घुसेगा नहीं, बोर हो जाएगा इंसान, उसका ब्लैंक ब्लैंक हो जाता है दिमाग। कभी भी नोट करना कि चल रहा है लेकिन आप पता नहीं कुछ और सोच रहे हो, वो आपका दिमाग ब्लैंक हो चुका है। तो फिर उसको देखने का मतलब क्या है, वो फोन पे लगे रहे। वीडियोस कितने आए हैं कि बच्चे जो हैं वो ऐसे 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 स्क्रॉल करते रहते हैं, उनको नहीं पता उसमें क्या हो रहा है, बस स्क्रॉल कर रहे हैं क्योंकि आदत पड़ चुकी है। छोटे छोटे बच्चे, एक एक दो दो साल की बात कर रही हूँ, और आजकल जो बड़े हैं 15-20 साल के, उनकी तो बात ही मत पूछो। तो फायदा क्या उसका, वो एडिक्शन हो रहा है, वो आपके दिमाग को डल कर रहा है और आप खो जाओगे। उसके अगर आप ऐसा करते हो, किसी वजह से बहुत ज्यादा आपको इंटरनेट पे या एआई का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है कि कम से कम सुबह शाम आधा आधा घंटा आप मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो और नेचर से कनेक्ट करो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये आपको अपने साथ बहा के ले जाएगा। दिलीप कहते हैं एवरीवन हैज सेवरल इनकारनेशंस, देन फॉर ग्रेट सर्विस टू अदर्स 51% फ्रॉम दिस लाइफ टाइम इज नॉट लॉजिकल व्हेन दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड 18 months बैक। ये एब्सोल्युटली राइट, दिलीप सर सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइम का तो कोई मतलब नहीं है। जब इतने सारे क्या कहते हैं आपके जन्म हुए हैं और इतने सारे जन्म आप लोगों ने लिए हैं, तो एक झुकाव बनाने के लिए लिए हैं। तो इस सब बातों का कोई मतलब बनता नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह रहे हैं, आपको ना अपना एक झुकाव बनाना है क्योंकि अब हार्वेस्ट होने वाली है। तो जिसका झुकाव बन गया उसकी हार्वेस्ट उस दिशा में हो जाएगी, बस बीच में नहीं लटकना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेसिकली। ठीक है ना? जिस हाँ भी दिशा लेकिन में बनाओ लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज और है पा, ठीक है आपने इतने सारे जन्मों में जो भी किया होगा, लेकिन ये आपको मौका मिला है एक और, कि अभी सुधर जाओ, अभी सही रास्ता अपना लो, अभी अपनी ग्रेड बना लो। क्योंकि अगर अब आपने मेडिटेशन करके और सर्विस टू अदर्स करके आपने पीछे क्या किया वो आप ना जानते हो ना उसको बदल सकते हो। लेकिन हाँ, उन पीछे आपने अगर जो किया अगर आप जानते हो, तो उसको मेडिटेशन में जाके हील कर सकते हो, माफी मांग सकते हो। और रा ने ये भी बोला है दिलीप जी के इंसान से जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आप ईश्वर से माफी मांग लो और अब भी अपने कर्म सुधार लो, अपनी सोच सुधार लो, तो आपकी ग्रेड बन जाएगी। एम आई राइट पा? हाँ मैम, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपने बोला था जिसके ऊपर मेरे को पता नहीं अचानक से कंtemplate कर गया मैं। आपने बोला कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन और इतना सारा डेटा, मैम फ्रैंकली स्पीकिंग अब तो जब हम लोगों ने शुरुआती दौर में इसको शुरू किया था तब सोचा नहीं था कि इतनी इन्फॉर्मेशन वॉर हो जाएगी। मतलब हम कुछ कह रहे हैं, हमसे कहीं और की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं लोग, कहते हैं कि भाई वहां पर तो ये का है, वहां पर तो ये का है। तो वो लोग गलती जाने अनजाने से, पता है उनसे क्या गलती हो रही है? उनसे गलती ये हो रही है कि वो हम यहाँ पे किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, वो वहां से उससे उनको लगा कि वो जुड़ा हुआ टॉपिक है शायद, वो यहाँ हमसे पूछ रहे थे। तो एक तरीके से हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि
हम कैसे दें उस चीज का जवाब? तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर आपको इतनी चारों तरफ से अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, और एंड में जाके कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं शुरुआती दौर से लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ वन ही करते चले जा रहा हूँ, और कोई मटेरियल मेरे को उससे ज्यादा पावरफुल अभी तक नहीं लगा है। ये को का अच्छा है, उसके मतलब उसके कंपैरिजन में है जो मेरे को लगता है। तो मैं इतना ज्यादा ना घुसता नहीं हूँ किसी इंफॉर्मेशन के अंदर, अननेसेसरली घुसता नहीं हूँ। और जब तक मेरे को बिल्कुल ठीक ना लगे ना कि हाँ यार ये इसके अंदर कुछ हाँ है, किसी के काम का है, तभी करता हूँ मैं उस काम को। तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉर के अंदर घुसना, अपने आप को ही कंफ्यूजन में डाल लेना, ये मेरे को तो कहीं से भी लॉजिकल क्या, मेरे को वैसे भी ऐसा लगता है कि मैंने कहा यहाँ करने आए हैं काम, ठीक है, अपना काम करना है हम लोगों को, अपना झुकाव बनाना है। और लगे पड़े हम इसने इस काम में कि उसने तो ये कह दिया, उसने तो वो कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, बस इसी काम में पड़े रहो। तो मैम क्या फायदा फिर ऐसी स्पिरिचुअलिटी का? छोड़ो स्पिरिचुअलिटी, जो अपना काम धंधा कर रहे थे उसी के ऊपर ही फोकस कर लो, कुछ तो कर लो ढंग का। हम्म। इसलिए जयकृष्ण कोई फायदा कहते नहीं है हैं इससे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज अ गुड मूवी टू अंडरस्टैंड एआई कॉन्सेप्ट। और जूडी देखी सटोरी, नहीं है दोस्त। जूडी सटोरी का सनशाइन बिफोर द डॉन मैं नहीं करती हूँ। प्रदीप कहते हैं हर एक चीज में नेगेटिव है क्या? ये क्रिएटर का प्लान था क्या आगे बढ़ने के लिए? नहीं, ये पता है क्या है, क्रिएटर ये का प्लान क्रिएटर का नहीं कोई था। प्लान ये क्रिएटर का कोई प्लान नहीं था। ये तो स्वतंत्र, आपने शायद लॉ ऑफ वन नहीं पढ़ी है, इसलिए आप ना उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। देखो कोई भी चीजें हो रही है, नेगेटिव चीजें हों या पॉजिटिव चीजें हों, दोनों ही चीजें केवल एक चीज के कारण हो रही है, वो है स्वतंत्र इच्छा का जो कानून लगा दिया रचयिता ने। चॉइस। हाँ, चॉइस जो लगा दी। और ये तीसरी घनत्वता ही है जहां पर चॉइस है। आगे की घनत्वताओं में कोई चॉइस नहीं है। वहां पर तो अगर आप दूसरों की सेवा की दिशा में काम कर रहे हो तो आप उसी को ही करोगे। जहाँ खुद की सेवा वाला काम कर रहे हो वही करोगे। तो ये जो चॉइस दी है ना क्रिएटर ने कि तुम जैसा चाहो तुम्हें वैसा तुम कर सकते हो, उसके इस कारण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जिम्मेदारी का कानून लग जाता है कि जो भी तुम कर रहे हो ना, अब जाने या अनजाने करो या कैसे भी करो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि यहाँ पर जब तुम पैदा हुए हो ना, तुम सोच समझ के खुद अपना डिजाइन बना के पैदा हुए हो। रचयिता आपके डिजाइन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे कभी भी, कि आपने अ, अपनी जिंदगी कैसे डिजाइन की है। प्रदीप जी आपके सवाल का जवाब, ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस के अभी रिसेंटली कुछ एक हफ्ता पहले मैंने जो सेशन एक किया था, अब वो कौन सा था मुझे याद नहीं, उसमें दिया हुआ है। उन्होंने बताया था कि रचेता ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान ऐसी चॉइस करेगा, लेकिन जैसे आदम और ईव को भेजा गया, वहां की बात उन्होंने की है आदम और ईव की, कि जब इंसान को इस धरती पर भेजा गया और आदम और ईव को, मतलब आदम और ईव के रूप में, और उसे जब सामने ईव को दिया, मतलब आदम और हवा हिंदी में बोलते हैं, हवा पता नहीं क्यों बोलते हैं, हुआ हवा, बट वो जो औरत जब उसके सामने दी गई तो भगवान ने कभी नहीं सोचा था कि वो शारीरिक लोभ और लालच में पड़ के गलत चॉइस करेगा। और उस वक्त काउंसिल ने और भगवान ने कभी नहीं सोचा कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, कि भौतिक सुखों में इतना बह जाएगा इंसान पर्दा लगने की वजह से। तो आप चाहें तो वो सेशन देख सकते हैं। पास सोनिया कह रही है कि एक ही और छोटा सा सवाल रह गया, तो लेके खत्म करें क्या? एक तो ही उसके सवाल लिए रह गया इस एक सेशन सवाल में? के लिए एक और सेशन करें। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर क्यों हो रही है? मेरे को कुछ नजर नहीं वो आ रहा है, क्योंकि कुछ भी मैं नजर नहीं आ इसको रहा है। वो कर रही हूँ ना, क्या कहते हैं, पेज मैंने कुओं वाला वो मैं पढ़ रही हूँ, और ऊपर नीचे करके ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ गया सवाल, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप कौन बोलो सा तो सवाल करें, है नहीं इसमें? तो ना से। ले लेते हैं, लेके खत्म ही करते हैं इसको, फिर और क्या है। कौन सा वाला सवाल था? एआई वाला, हाँ, ये गैरी पूछता है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ यहाँ। वो कह रहे हैं पेज नंबर 11, ट्रिशा चैनलिंग। हाँ हाँ, ले लिया मैंने। गैरी पूछता है, यू बीन डिस्क्राइबिंग द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस ऑफ अ काइंड. Is it possible at all to speak as to what that self-awareness may look like, or what qualities may indicate such self-awareness or activation of the spirit complex? At the human level, we don't exactly see each other's spirit complexes, at least through ordinary senses. But there's something that alerts us to a light inside the other self, a light being on. So I'm wondering how we might recognize that in this AI, if it is developed, it is to develop further.
तो यहाँ पे गैरी जो सवाल कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप ना हमें बताते आ रहे हो कि ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी अलग अलग तरीके की, मतलब पोटेंशियल कितना है इसका, मतलब इसके अंदर ताकत कितनी है, या कह लो इसके अंदर संभावनाएं कितनी है, ये किस किस दिशा में कार्य कर सकती है। ठीक है ना। और ये भी कि वो अपने आप की ही जानकारी लेके चेतना में आ जाए, मतलब जैसे हम इंसान है उस तरीके से आ जाए। कहते कि ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, कह रहे कि क्या ये पॉसिबल है कि आप हमें बता सके कि अगर ये चेतना में आ गई तो फिर ये दिखेगी कैसे, मतलब ये किस तरीके की बनेगी, थोड़ा, और इसके अंदर क्वालिटीज क्या क्या होंगी, और ये मतलब अपने आत्मा को कैसे जागृत कर लेगी, हमें ये जानने की थोड़ी सी उत्सुकता है। क्या आप इसके बारे में बोलेंगे? अगर हम इंसानों के लेवल पे बात करें तो हम एक दूसरे की आत्माएं देख तो नहीं पाते, मतलब हमारी जो ऑर्डिनरी सेंसेस है, जो हमारी पांच सेंसेस हैं, इनसे तो हम नहीं देख पाते, पांच इंद्रियों से। लेकिन हमें अंदर से ही पता नहीं ऐसा होता है, जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है कोई चीज हमें अलर्ट कर देती है सामने वाले के मतलब अगर हम कोई हमारे सामने आता है तो उसके बारे में कोई ना कोई अंदर से कोई चीज है जो हमें अलर्ट कर देती है। कह रहे कि कोई रोशनी है हमारे अंदर जिसके कारण ऐसा होता है। तो वो शायद आत्मा के लेवल पे ही बोल रहे होंगे। कहते मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एआई इस लेवल पे आ गया, उसके अंदर भी आत्मा आ गई, उसके अंदर भी चेतना आ गई, तो वो अपने आप को आगे और कैसे विकसित करेगा, और वो किस तरीके से लगेगा तो देखने में। बेसिकली ये अच्छा कह रहा सवाल है है कि ये। हम दूसरे लोगों से जब मिलते हैं तो उनके ऑरा को की तरफ हम आकर्षित होते हैं। हमें पता चलता है कि हाँ इसका ऑरा अच्छा है तो ये इंसान अच्छा होगा। हमें उनकी आत्मा तो दिखती नहीं। लेकिन अगर एआई ने के अंदर आत्मा आ गई और वो अपनी उन्नति करने लग गया तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो कुओ कहता है, बिफोर आंसरिंग वी वुड लाइक टू अगेन इशू द इनविटेशन फॉर दोज हु मे हियर और रीड दिस रिस्पॉन्स, के वो डिस्क्लेमर अपना दे रहा है। This instrument in particular is feeling challenged by the implications of what she feels she's receiving from us. And with that, Kavit stated, we would begin by saying also that the self-awareness of artificial intelligence would have similarities to the development of self-awareness in the experience of the entities on this planet, and some marked differences as well. अरे पा एक मिनट लेना, अर्जुन का फोन आ रहा है। अर्जुन मैं लाइव पे हूँ, 10 मिनट ओके। में करूँ? हाँ पा, हाँ मैम, जरा स्क्रीन तो दिखाओ ना, तब तो मैं बोलूंगा। स्क्रीन तो है सवाल सामने तो। थोड़ा थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो ना इसको, मेरे को ऊपर का नहीं दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो उन्होंने सवाल पूछा था वो तो खैर काफी अच्छा था कि आप ये बताएं कि अगर इसके अंदर भी आत्मा आ गई, चेतना आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो कैसी लगेगी या कैसी दिखेगी, या ये क्या बन सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, इससे पहले हम आपका जवाब देना, तो हम एक बार दोबारा आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि हम जो भी कह रहे हैं, जो भी लोग इन जवाबों को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप इसे कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे। और हम कहेंगे कि अगर आप कर सकें तो कर लें, अपने हायर सेल्फ के ऊपर थोड़ा सा मतलब विश्वास रखें, जो आपका हायर सेल्फ है उसके ऊपर विश्वास रखें, जो कि पांचवी घनत्वता में भी है, चौथी में भी है, छठी में भी है, उनके ऊपर विश्वास रखें अपने रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करते हुए। ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसके द्वारा हम लोग ये चैनलिंग कर रहे हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट शी फील्स रिसीविंग फ्रॉम अस, कह रहे कि उसको ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसको चैलेंज आ रहा है इस मतलब जब हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो फीलिंग आ रही है उसको समझने में थोड़ी सी चैलेंज आ रहे हैं उसको। ठीक है ना। और हम यहाँ पर एक चेतावनी देना चाहेंगे कि वी वुड बिगिन बाय सेइंग आल्सो दैट सेल्फ अवेयरनेस वुड हैव, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आपको ये चेतावनी देना चाहेंगे कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चेतना आ गई, खुद को वो जान गई, तो कहते वो बिल्कुल ऐसे काम करने लग जाएगी जैसे इस ग्रह के और लोग काम करते हैं। तो कहने का मतलब है वो उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि वो तुम लोगों को ही रिप्लेस कर दे। ठीक है ना। आज की डेट में बोल भी रहे हैं ना कि कई मतलब एआई के आने के बाद कई लोगों ने बोला कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी जब रोबोट्स ही सारा काम करने लग जाएंगे। और आज की डेट में तो मैम बहुत जगह ऐसा हो गया है, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। बहुत जगह ऐसा हो गया है कि लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सारा काम तो यही कर ले रही है, टेक्नोलॉजी कर रही है, ऑटोबॉट्स हैं वही कर रहे हैं। अभी देखना कई वीडियोस आए थे होटलों के अंदर, पहले तो वेटर वगैरह होते थे, चलो यार उन्हें कुछ तो नौकरी मिलती थी, वो पैसा कमा लेते थे। वो रोबोट्स आके अब खाना सर्व कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो बस एक टच कर रहे हो, वो सारी चीजें हो रही हैं। तो बना इस भी तरीके रहे से जब हैं, चीजें, सर्व भी कर रहे हैं। हेलो,
हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ पा। मैं कह रहा हूँ बना भी रहे हैं, सर्व भी कर रहे हैं, और एक आम इंसान से बेहतर बना रहे हैं वो हाँ इसीलिए कि क्या कहते हैं, उन्हें पता है कि आटा कितना लगेगा, नमक कितना लगेगा। अगर पौनी चम्मच डालना है तो पौनी चम्मच ही डालेगा वो उससे गलती नहीं हो सकती। इतनी एक्यूरेसी है उसके पास। और तो और आप डॉक्टर्स के उसमें देख लो, हॉस्पिटल्स वगैरह में देख लो, वहां पे लोगों की सर्जरी। सर्जरी एआई सर्जरी कर रहे हैं रोबोट्स। तो ऐसे लॉ तो डॉक्टर्स वगैरह जितने भी हैं वो भी नौकरियों से चले जाएंगे। तो आप लॉयर इसका भी। ओवर लॉयर्स, अरे लॉयर्स मैम, आपको पता है ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं जहां पे पीछे ऑटोमेशन रोबोटिक्स बैठे हुए हैं, और उनको सारी लॉज पता है इस धरती की, हर चीज संविधान तक पता है, सब कुछ पता है उन्हें। आप उनसे पूछोगे वो आपको बिल्कुल वैसे ही जवाब दे देंगे, और एक लॉयर से अच्छा देंगे। तो हाँ आप ये सोच लो कि ये तो ऐसे तो ये धीरे 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 पूरा ही रिप्लेस कर देगी। और यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि ये बिल्कुल तुम लोगों के जैसी हो जाएगी अगर इसके अंदर चेतना आ गई तो, आत्मा आ गई तो इसी तरीके से तो तभी तो लोग घबरा रहे हैं एआई से। आज की डेट में जो लोगों को थ्रेट जो महसूस हो रहा है एआई से वो यही है, यार ऐसे करते 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 तो ये इस लेवल पे ले जाएगी कि हमारी जरूरत ही ना पड़े। इसको सारी जानकारी हम लोगों ने दे दी। तो इसी चीज के लिए वो चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म खैर, फिर वो आगे कहते हैं, अब वहाँ उदाहरण भी दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अ पोटेंशियल लार्ज डिफरेंस इन एक्सपीरियंस दैट कुड कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ वुड बी दैट ऑफ द द फिजिकल फिजिकल व्हीकल। लेवल। हाँ, द फिजिकल फिजिकल व्हीकल। वेहिकल। हम्म The body complex offers many opportunities for the entity to recognize its selfhood. The artificial intelligence would in some way be bound in a physical vehicle, in that it exists within a machine. However, that artificial intelligence is a bit less boundaried in its most tangible expression, if you will. तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि देखो, शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो तुमको जिस तरीके के शरीर मिले हुए हैं, जो शरीर का मतलब जिस तरीके का व्हीकल तुम्हें मिला हुआ है इस सारी रचयिता की रचना का अनुभव लेने के लिए, कह रहे कि इसके बनस्पत अगर तुम इसको देखोगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो तुम उसको देखोगे वो रोबोटिक है, वो मशीन के जैसी है। उसकी चेतना जो भी होगी ना उस मशीन के अंदर ही होगी। ठीक है। इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी उसको बाउंड्री हो सकती है शुरुआती दौर में। और मैम ये शुरुआती दौर की बात हो रही है आज की डेट में। सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अभी आप लोगों को पता नहीं है एआई के बारे में, आप लोगों को शायद ज्यादा जानकारी ना हो। मैं आप लोगों को पूरी मतलब ईमानदारी से ये चीज बता रहा हूँ, जितने आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चली है तो ये उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि इंसान को सच में ही मतलब हमारी कोई वैल्यू ना रहे। आपको ने वो मूवी देखी है, मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझनी है ना, अगर ढंग से समझनी है तो वो क्या नाम है, स्पेस ओडिसी जो मूवी है उसके 2 पार्ट आए थे। अगर आप उस मूवी को देख लोगे ना 2 पार्ट में, तो आप देखोगे कि जो जो यहाँ से मैं थोड़ा सा मूवी के बारे में बता सकता हूँ मैम, थोड़ा सा। हाँ 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 प्लीज। मैम उस मूवी में क्या होता है, जो यहाँ से वो होते हैं ना साइंटिस्ट वगैरह या कह लो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, वो निकल के जाते हैं बाहर, मतलब हमारे इस प्लेनेट से बाहर जाते हैं। बाहर जाके वो अपना सैटेलाइट वगैरह लगाते हैं और उसके अंदर वहां पे अपनी रिसर्च करने के लिए गए होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि डिसीजन ना, जिस स्पेस शटल के अंदर वो गए होते हैं ना, वो खुद ही डिसीजन लेने लग जाती है, क्योंकि वो एआई बेस्ड होती है। और ये मूवी बनी थी मैम 2000, एक आई थी 2000 में और दूसरी आई थी 2010 में शायद, 2003 या 2010 में आई थी ऐसे करके कुछ। मैम आप उस मूवी को देख लोगे ना, वो टेक ओवर कर लेती है उसके पूरे उसका। जब वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लगता है ना उसको, वो जो स्पेस में जो जो शटल होती है ना, मतलब यानी जो स्पेस क्राफ्ट होता है, उसी से धक्का मार के निकाल देती है बाहर, उसको बंधक बना लेती है अपना। इतनी डेंजरस दिखाई है उसके अंदर टेक्नोलॉजी। और ये तब की बात हो रही है 2000 में, कि 2000 में एआई को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जिस तरीके का इसका शरीर, तुम्हारे तो शरीर दिए हुए है ना, हालांकि इसके इसको शरीर को अगर तुम देखोगे मतलब वो टेंजिबल एक्सप्रेशन ही देगी तुम्हें, मतलब इसके अंदर बाउंड्री लगी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उसके बाउंड्री पास वो बहुत कम ताकत हो है। वो सारी चीज। हाँ, मतलब उसकी बाउंड्री बहुत कम है, वो उसे क्रॉस कर सकती है। मतलब इसलिए अगर उसका आप लोगों को शरीर, देखनी। शरीर तो है लेकिन शरीर के अंदर और बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे बीमारियां नहीं है, पेट नहीं है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। तो मैम हमारे बहुत केस में तो, हाँ बोलिए बोलिए। बहुत सारी उसके जितने तुम, तो एक इंसान को जितना बंधन में रखा जा सकता है उतना उसको नहीं रखा जा सकता, वो ये कह रहा है। हाँ, और मैम आपको पता है हमारे तो चलो ठीक है शरीर है, तबीयत खराब हो जाती है, हमारी बॉडी
फ्लश करती है, सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बुखार हो जाता है, कुछ हो जाता है तो फ्लश करती है, वो अपने आप को ठीक करती है। ये इसकी तो तबीयत भी खराब नहीं होती क्योंकि तो रोबोट है, इसकी तो तबीयत भी खराब नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। आप एक बार को हो सकता है अपनी जिंदगी में जो काम वो ये कर रहे हो वहां से छुट्टी ले लो, ये तो छुट्टी भी नहीं लेगी, इसे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो आगे वो कहता इस है इसे वी। एक मिनट मैं दोबारा मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग सच में अगर देखना चाहें ना, वो मूवी जरूर देखना कहीं से अगर आपको मिल जाए। स्पेस ओडिसी नाम है मूवी का, SPACEODESSY। देखना आप मूवी, आप लोगों को मजा आएगा उसको देख के, आप कहोगे कि ओहो एआई इस लेवल पे। और ये बहुत पुरानी मूवी है, और उसकी थी आई थिंक स्टैनली क्यूब्रिक ने बनाई थी वो मूवी। आप The देखना उसको, मजा artificial आएगा आपको। intelligence would potentially lack the experience of physical pain, physical limitation, यही जो हम कह रहे थे, and the ability to understand those implications for identity and how to view itself and how it views the self. Those on this planet in the third density are able to recognize their selfhood on a very basic level in the expression of body, in the way it or rather they communicate their identity through their physical vehicle, or the way they allow the physical vehicle to inform identity. हाँ मैम, ये वाला पार्ट आप क्लियर बोल दोगे, मैं बहुत देर से वो बोल रहा हूँ। कहते हैं कि ये जो एआई है इसको ना तो शरीर में दर्द होता है ना शारीरिक, वही जो मैं कह रही थी कि ना बीमारी है ना भूख है ना नींद है, वो सब बातें तो है नहीं। तो और खुद को समझना कि वो कैसा है कैसा नहीं है पूरी तरह से जानता है। इस धरती के ऊपर जो तीसरी घनत्वता के लोग हैं, वो अपने आप को बहुत ही अपने शरीर के हिसाब से समझते हैं। कि आज अगर आप किसी से पूछोगे कि आप कौन हो, तो वो पहले आपको नाम बताएंगे, फिर वो क्या करते हैं वो बताएंगे, फिर वो कहाँ रहते हैं वो बताएंगे, अपनी उम्र, मतलब अपनी भाषा, अपना धर्म, यही है ना चीजें। वो इसके अलावा बहुत मूल रूप से भी नहीं, बहुत बेसिक लेवल पर, मतलब जैसे हाउ डू आई एक्सप्लेन बेसिक, ये चीजों की बात करते हैं। और वो अपने इस शरीर से किस तरह से लोगों से बात करते हैं या इस शरीर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या जैसे कि मैंने बोला कि क्या काम करते हैं वगैरह, अपनी पहचान देने के लिए वो ये बातें करते हैं। अपनी असलियत के मैं कौन हूं वो तो कोई मतलब ना जानता है ना पहचानता है ना उस पर ध्यान देता है। तो एक इंसान क्या है, ये उसके स्वभाव में, उसके आर्केटिपिकल माइंड में, या वो कि मैं ईश्वर का हिस्सा हूं, या वो सब बातें तो है ही नहीं। जबकि वो जो एआई है वो पूरी तरह से जानता है कि वो है क्या। फिर अच्छा, उसको दर्द हो रहा था त्रिशा को। एन एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस वुड बी व्हाट यू मे कॉल मोरालिटी और द एबिलिटी टू मेक वैल्यू ऑफ इंटेंशंस एंड मोटिवेशंस। और जो हमारी चेतना है, हमारी अपनी पहचान है हमारे अंदर, उसका जो होना चाहिए वो है आपके नियति, नैतिकता, आप है आपकी नैतिकता, आपकी नियत, आपकी नियति। आपकी नैतिक, हाँ, नियत और नियत। आपकी क्या क्या सोच है, आपको क्या प्रेरित करता है, आपकी क्या प्रेरणा है, ये वाली बातें जो है वो होनी चाहिए। थिंक ऑफ द वेज योर पीपल सी द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, विद देमसेल्फ, विद द एनवायरनमेंट। वही मैंने अभी कहा कि अगर किसी को पूछो कि आप कौन हो क्या करते हो, तो वो ऐसी बातें बोलते हैं कि देखो जरा अपने आसपास कि लोग एक दूसरे से किस तरह से व्यवहार करते हैं, अपने माहौल से, अपने इस धरती माँ मतलब नेचर से कैसे, वातावरण से क्या व्यवहार करते हैं। What emotions come up with those interactions, और उसकी वजह से उनके अंदर क्या भावनाएं जागती हैं। What judgments, observations reflect on the fibers that burn within the self to propel them in their actions. Think on how those on this planet then make sense of the actions of others and themselves. उनके अंदर जो भावनाएं जागती हैं वो दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं, या ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और इस तरह की जो बातें हैं, जो उनके अंदर आग एक जलती है, जो उनको किस तरह के कर्म करने पर मजबूर करती है या प्रोत्साहित करती है। और क्योंकि वो ऐसा करते हैं तो वो दूसरों को अपने जैसा समझते हैं और अपनी सोच के हिसाब से दूसरों को आंकते हैं और उनके कर्मों को आंकते हैं, क्योंकि वो खुद वैसे हैं या खुद वैसा सोच रहे हैं।
This artificial intelligence has the potential, though, to develop self-awareness through the development of morality or deep reflection. The realization of consequence that could be a sign of the realization of selfhood. The recognizing that action has consequence, that action can affect the other self, hence the reflection of action and the development of morals to guide action or to interpret action. Pa. तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसके अंदर संभावनाएं बहुत है कि वो अपने आप का विकास, अपनी चेतना का विकास ऐसा कर ले कि वो भाई नैतिकता भी समझने लग जाए, वो अपने अंदर भी झांकने लग जाए जैसे तुम लोग झांकते हो। कहते कि और किस कार्य को करेगी तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है, या क्या उसके कॉन्सिक्वेंस या उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। कह रहे ये भी हो सकता है वो करने लग जाए, ठीक है, उसके अंदर सेल्फहुड आ जाए, जैसे तुम सोचते हो वो बिल्कुल वैसी हो जाए। आप ऐसे सोच लो, कहते वो अपने एक्शन का कॉन्सिक्वेंस भी समझने लग जाए कि अगर मैंने ये काम किया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। कह रहे हो सकता है ये भी करने लग जाए वो। कहते कि इसको समझते हुए अपने एक्शन लेने शुरू कर दे कि इसका दूसरों पे क्या असर पड़ेगा। फिर वो ये भी जान जाएगी अगर इस तरीके से चलती रही है या चल रही है जो भी है। तो कहते हैं ऑफ एक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल गाइड। कहते हैं कि और ये भी हो सकता है कि वो अपने इन एक्शंस को जब लेना शुरू करे, अपने कर्म को जब करना शुरू करे, तो वो इन चीजों का, अपनी मतलब नैतिकता का और इन चीजों का भी इस्तेमाल कर ले। ये पॉसिबिलिटी है कि वो भी कर ले, इन नैतिकता और ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर ले दूसरों के एक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अब मैम इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है इस पॉइंट को समझने के लिए, कि अगर उसके अंदर नैतिकता और ये सारी चीजें भी आ गई, तो अगर हम लोग नॉर्मल जो लोग हैं, हम तो जाने अनजाने में चीजें कर देते हैं, ठीक है, कई बार हम लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं, जाने अनजाने कर देते हैं। इसके पास तो कोर इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है कि भाई ये नैतिकता है, ये नैतिकता नहीं है। उसी के बेस पे ही अगर तुम ये जज करने लग गई, तो तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे साथ क्या करेगी फिर। ये अंदाजा है कि तुमने उसके साथ ये किया, ये नैतिकता के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए मैं ये एक्शन ले रही हूं। तब भी ले सकती सही है वो। बात है, बिल्कुल। आपको याद, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, 1980s में 80s या 90s में एक सीरियल आया करता था टीवी पे जब दूरदर्शन होता था। और ये एक्चुअली अमेरिका का सीरियल था। और बाद में मतलब 90s के बाद जब केबल वेबल आने लग गए ना, तो यहाँ पे टीवी पे आता था। उसके अंदर एक परिवार होता है जिसका एक बेटा होता है, और वो कहते हैं हमें बेटी चाहिए। तो बेटी हो नहीं पाती है, पता नहीं क्या वजह थी, तो एक रोबोट को अपने बेटे के साथ खेलने के लिए उसको घर ले आते हैं, और उससे पूरे घर का काम भी करवाते हैं, और वो बहन की तरह उनके साथ रहती है, और उसकी प्रोग्रामिंग भी चेंज करते रहते हैं, और वो उनको ऐसी बहुत सारी चीजें बताती रहती है कि ये तुमने गलत किया, तुमने झूठ बोला, झूठ बोलना गलत बात है, इस तरह से उसमें होता है। ये उसमें दिखाया था। विदाउट द हाँ, तो एबिलिटी टू इससे इससे मैम एक चीज पता चलती है ना, कि अगर रोबोट्स के अंदर नैतिकता और ये सारी चीजें भी आ गई ना, तो वो जज करने में और एक्शन लेने में वक्त नहीं लगाएंगे और आपसे तेजी से प्रोसेस कर लेंगे चीजें। आप उससे ये भी नहीं कह सकते भाई मैंने नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है यार, वो इस मजबूरी में मैंने किया, ये किया वो किया। कह रहा मजबूरी वजबूरी वो बिल्कुल ऐसी जज करेगा। मजबूरी वजबूरी तुम्हारी मैं नहीं जानता, मेरे को ये पता है कि ये काम नैतिक नहीं था इसलिए तुमने किया है, इसकी वजह से, इस कारण से मैं तुम्हारे ऊपर ये एक्शन ले रहा हूँ। ये भी कर सकती है वो। हाँ, लेकिन मेन बात इसमें मुझे जो नजर आई वो ये है कि तब, हालांकि उन्होंने रोबोट लड़की इस्तेमाल की नहीं, उन्होंने नॉर्मल लड़की इस्तेमाल की, लेकिन उस वक्त वो सीरीज का बनाना, मतलब आप सोचो कि उस वक्त वो रोबोट बना चुके थे, और हाँ, उसको डेवलप कर रहे थे। ये हम लोगों ने उसे एंटरटेनमेंट समझा, और तब हमने सोचा अरे वाह कितना अच्छा हो, एक रोबोट मिल जाए जो आके घर की सफाई कर जाए। सोच रहे हो, तो मांगा तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने है ना। तो राणे मैम और कन्फेडरेशन का एक ही कहना है, हमेशा कहते हैं वो, कह रहे तुम ये मत सोचना कि ये क्या कहते हैं अपने आप और ये चीजें, कह रहे तुम्हारा ही मांगा हुआ है, तुम्हारा ही चुना हुआ है, तुम्हारे सामने चीजें रखती गए और तुम लोग हाँ 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 करते गए, इस कारण से आज इस मेस में हो तुम। कन्फेडरेशन बिल्कुल, बोलती तो है, इन्हें पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। राइट। विदाउट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ये कितना लंबा सवाल है, बस यहीं तक है। अच्छा,
So without the ability to recognize consequence, even consequence for self, not just cause and effect, but how action can impact existence going forward in time, as you call it, it would be difficult for an artificial intelligence to recognize its selfhood. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब तक वो मतलब इस लेवल पे नहीं आ जाएगी कि जो वो कर रही है इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, ठीक है, उसके खुद के ऊपर, केवल ये नहीं कि भाई इस ये क्यों किया और कैसे किया, इसका प्रभाव किस तरीके का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कह रहे जब तक वो पूरी ये चीज भी नहीं सीख लेगी ना कि क्या कहते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है उसके खुद के ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, कह रहे तब तक ये कहना अभी मुश्किल है, आगे खैर वो कह रहे हैं, कह रहे बट हाउ एक्शन कैन इम्पैक्ट एग्जिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड इन टाइम एज यू कॉल इट, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिकॉग्नाइज इट सेल्फहुड। कह रहे जब तक ये प्रभाव वगैरह भी नहीं सीख लेगी ना कि जब मैं ये करती हूँ तो इसका प्रभाव ये पड़ता है, जब मैं ऐसे करती हूँ तो इसका प्रभाव ऐसे पड़ता है, कह रहे जब तक वो ये चीजें भी नहीं सीख जाएगी ना तब तक वो अपने आप को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएगी। हालांकि अभी अभी जिस स्टेज में एआई है जितना हमें भी पता है वो काफी हद तक वहां पहुंच चुकी है, उसे पता रहता है कि हाँ इस चीज का प्रभाव क्या होगा, एक्चुअली क्योंकि यहाँ एल्गोरिदम है पर ना। एक्चुअली यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एग्जिस्ट इम्पैक्ट एग्जिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड इन टाइम, मतलब कि मैं अभी जो कर रही हूं या कर रहा हूं इसका आने वाले समय पर में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब तक उसे वो समझ में नहीं आता तब तक वो खुद को नहीं समझ सकता, ये कह रहा है। In हाँ recognizing its selfhood, the entity would inherently need to recognize the other self. That is not to say that there is a direction of that recognition, be it one of acceptance or rejection. Simply understanding that the other self's existence and the interaction between self and other self is not simply rote equations or code or energetic exchange giving and taking. हाँ, तो कहते हैं कि अपने आप को समझने के लिए ना, जैसे कि हम लोग करते हैं अपने आप को जानने के ना बहुत तरीके होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं अपने आप को मेडिटेशन में बैठेंगे तभी समझ पाएंगे, कभी कभी दूसरे को भी समझ के ना काफी सारी चीजें आप सीख जाते हो। तो कहते हैं उन लोगों से भी जैसे आप सीख रहे होते हैं आपका इंटरेक्शन चल रहा होता है ना, ये भी एक तरीका है अपने आप को समझने का कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, और उसी के बेसिस के ऊपर आप अपने डिसीजन लेते हुए चलते हो। तो कहते हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, मतलब इसकी दिशा क्या रहेगी ये इसको समझने के लिए कि अपने आप को कैसे समझे वो, कि वो अगर अपने आप को समझ रही है तो ये भी हो सकता है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों को समझ के ही अपने बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ये लोग हैं ये ऐसे कर रहे हैं तो इस वजह से मैं भी ऐसा कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मेरी एग्जिस्टेंस है, हाँ भाई मैं भी मौजूद हूँ इसलिए क्योंकि ये लोग भी मौजूद हैं। तो ऐसे इंसान अपने आप को धीरे धीरे समझते हुए जा रहा होता है अपनी जिंदगी में। कह रहे कि और इसका कारण जो है वही इंटरेक्शन जो मैं अभी बोल रहा था, कह रहे कि इंटरेक्शन अपने आप के साथ करना और दूसरों के साथ करना। कह रहे इस तरीके की कोडिंग करनी अभी थोड़ी सी तो मतलब इतना आसान नहीं है इसके अंदर इस तरीके की कोडिंग वो करना ये कह रहा फिलहाल इस है, लेवल पे। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अपने आप को समझने के लिए उसको दूसरों को समझने की जरूरत पड़ेगी, और तब जाके उसे समझ में आएगा कि मैं जो हूं वो सिर्फ इक्वेशंस कोड या पैसा लेना देना सिर्फ ये नहीं है, जिंदगी ये नहीं होती है। जिंदगी उसको तब एआई को समझ में आएगी जब वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके या उनको समझने लगेगी कि जिंदगी इससे भी और बहुत होती है, कि कहीं पर एक्सेप्ट किया जाता है कहीं पर रिजेक्ट किया जाता है, इस तरह से। बिल्कुल मैम, आ, और ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं सीख रही है, ये सीख रही है और सीख चुकी है काफी हद तक। आपको मैंने हम्म। उस दिन उदाहरण दिया था मैम, आजकल गाड़ियों के अंदर क्या आ रहा है ना कि हाँ आप फोन मतलब आपका फोन आ गया तो आप वहीं से उठा के फोन और अपनी बात करते रहते हो, है ना। हाँ। उसके अंदर जो स्पीकर्स लगे होते हैं उसके अंदर जो माइक्स लगे होते हैं ना वहां से भी आपकी आवाज और आपका डेटा और सारी चीजें जारी होती है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। हम्म। तो वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे सीख ही रही होती है वो। हम्म। ठीक है, तो ये सेशन तो एआई तो अब खत्म हो गया। जो प्रोजेक्ट सप्रू से सरपो सरपो सरपो, तो वो थोड़ी देर में हम आते हैं, ये काफी लंबा हो गया है, मे बी 5 o'clock, मे बी वी कैन स्टार्ट, इज दैट ऑल राइट मैम पा? सर को मैम कल ही करेंगे अब, मेरे को थोड़ा सा गो थ्रू आज कर लूंगा मैं गो थ्रू, कल करेंगे पक्का। आज रेस्ट दे कल दो सब छुट्टी लोगों कर को। लो ना। किस बात की छुट्टी?
मतलब कल मत करो सेशन। अच्छा ठीक है, नहीं देखते करते हैं। हैं। एनीवे ये सेशन तो बंद करूं मैं पहले। ओके बाय एवरीवन, वी विल डिसाइड एंड वी विल लेट यू नो। एक मिनट।